जय श्री राम। हम सभी जानते हैं 22 जनवरी को रामलला की राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस उपलक्ष्य में सभी भारतवासियों के घर पीले चावल पहुंचाए गए हैं। अगर आपके घर भी पीले चावल का एक भी दाना आया है तो आप भी बहुत भाग्यशाली हैं। प्रभु श्री राम का निमंत्रण आप तक आ पहुंचा है। जिन लोगों के घर पीले चावल आए हैं वो लोग सोच रहे होंगे कि हम इन पीले चावलों का क्या करें। ये पीले चावल कोई साधारण चावल नहीं है, ये आपके जीवन को बदलने वाले चावल हैं, आपके भाग्य को बनाने वाले चावल हैं। इन पीले चावलों को आपको कहाँ कहाँ रखना है, उनको कहाँ कहाँ रखना है। इन पीले चावलों का बहुत ही विशेष महत्व है। 22 जनवरी सोमवार का दिन रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए बहुत ही शुभ है। गुरु जी ने इस दिन के बारे में क्या बताया? गुरु जी ने बताया कि सोमवार बहुत ही शुभ दिन है। उन चावलों को अभी सुरक्षित रख देना है एक जगह पर। इन पीले चावलों को हम तब तक कहीं नहीं रख सकते जब तक राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती। हम सभी जानते हैं 22 जनवरी को हम सबका अयोध्या जाना मुमकिन नहीं है। 22 जनवरी को आपको इन चावलों की पूजा करनी है। सभी लोग शाम को दीपक जलाएंगे। बाकी प्राण प्रतिष्ठा का समय कभी भी पूरे दिन में हो सकता है, जो कि हमें टीवी पर या मोबाइल पर पता चल जाएगा। जिस तरह से हम सभी रात में दिवाली को पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह पूजा करनी होगी। लगभग 7 बजे के बाद आप कभी भी अपनी पूजा शुरू कर सकते हैं। जिनके घर ये पीले चावल आए हैं वो इनको उसी स्थान पर रखें जहाँ पर वे पूजा करेंगे। राम भगवान की मूर्ति या कोई तस्वीर उनकी रखकर स्थापना करनी है और उनका वहीं पर पूजन करना है। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण, इन सभी का आशीर्वाद इन पीले चावलों में छिपा है। अगर आपके घर में राम जी की मूर्ति या कोई तस्वीर नहीं है तो आप बाज़ार से ला सकते हैं। अगर आप बाज़ार से लाने में असमर्थ हैं तो आप कहीं पर भी जहाँ पूजा का स्थान है वहाँ पर आप पीले चावल रख सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। फिर जहाँ पूजा कर रहे हैं वहीं पर एक ज्योति तैयार कर लें, जो कि एक दीपक होगा जो हम भगवान राम के लिए जलाएंगे। अगर आप चाहते हैं पूरी रात दीपक जलाना तो अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। अगर आप थोड़े समय के लिए जलाना चाहते हैं तो एक मीडियम साइज़ का जो दीपक होता है उसे जला सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा हो, जैसी आपकी श्रद्धा हो, वैसा आप कर सकते हैं। इस ज्योत के अलावा आप 5 या इससे ज़्यादा, जैसे 11, 21, 500, 51, जितने चाहें आप उतने दिए अपने घर में जला सकते हैं। आपकी जितनी श्रद्धा हो आप उतने दीपक ले सकते हैं और अपने घर को रोशन कर सकते हैं। 5 एक शुभ नंबर होता है। वैसे तो ज़्यादातर लोग 5 दीपक ही जलाने वाले हैं। अगर आप चाहें तो 11 या 21 भी जला सकते हैं। पूजा करने से पहले भगवान श्री राम के लिए भोग तैयार करना होगा। 1 लोटा शुद्ध जल भरकर रखना है। इसके बाद उनको भोग लगाना, तिलक करना और उनको जल चढ़ाना और इन पीले चावलों से भी तिलक करना और इन चावलों को भी अर्पित करना। अयोध्या ना जा सके तो क्या, भगवान राम इन पीले चावलों के रूप में आपके घर आए हैं। भगवान के भोग के लिए बाहर से कोई भी ज़्यादा सामग्री लेकर नहीं आनी है। गाय के घी से भगवान का भोग तैयार करना है। अगर आपको घी नहीं मिलता है तो आप सादा खीर भी बना सकते हैं और उसका भोग लगा सकते हैं। राम जी के लिए दिया मिट्टी का होगा और दिए भी मिट्टी के होंगे। नए दिए मिल जाएं तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो पुराने दियों को ही साफ कर लेना, धुल लेना और इसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस जगह दीपक जलाएं वहाँ पर कुछ बिछा लें, ऐसे ही ज़मीन पर दीपक ना रखें। जहाँ पर आप दीपक रखें वहाँ पर कुछ चावल रख दें पीले। अगर आपके घर तक पीले चावल नहीं पहुँचे हैं तो कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ भी रख सकते हैं। फिर उन चावलों या फूलों के ऊपर ही दीपक आपको रखने हैं। सबसे पहले राम जी की पूजा करते समय एक दीपक जलाना और उसके बाद में 5 दिए जलाना। राम जी वाला दीपक जो है अगर आपने एक बार जला दिया
जिस स्थान पर जहाँ पूजा कर रहे हैं, फिर उस स्थान से उस दीपक को उठाना नहीं है। वो दीपक भगवान राम के सामने ही रहेगा। और थाली में कपूर को जरूर रखना है ताकि हम भगवान श्री राम की आरती कर सकें। आरती आप मोबाइल से या किताब से पढ़ सकते हैं और पूरे परिवार के साथ भगवान श्री राम की आरती करेंगे। जैसे ही आरती पूरी हो तो सभी लोगों का तिलक जरूर करें और भगवान से प्रार्थना करें कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। अब पूजा के बाद ये जो 5 दीपक आपने जलाए हैं, इनको किस किस स्थान पर रखना है। सबसे पहले राम जी के सामने एक दीपक रखेंगे जो हमने पूजा करते समय जलाया था वो, और उसके साथ में जो 5 दीपक हैं, तो सबसे पहले हमारी बारी है कि हम भगवान श्री राम के पूजन स्थान पर सबसे पहला दीपक रखें। दूसरा दीपक किचन में और तीसरा दीपक तुलसी जहाँ पर लगा है वहाँ पर रखेंगे। चौथा और 5वां दीपक आपको गेट के बाहर रखना है। दरवाजे के एक एक साइड से, दोनों साइडों से रख देना है। इन 5 के अलावा आप कहीं पर भी दीपक रख सकते हैं। इसी के साथ ही भगवान श्री राम का पूजन संपन्न हो जाता है। ये विधि गुरुजी द्वारा बताई गई थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद और जय श्री राम।